उनसे यह भी पूछ लिया साथ में कि अभी कितने दिन और आप परेशान करोगे किसानों को। तो उन्होंने कहा कि आज संभवतः इस पर फैसला हो रहा है और यह फैसला किसानों के पक्ष में हो रहा है। मैं जब भाई रुपेश जी से जेल पर मिलने और तमाम साथियों से अध्यक्ष जी से मिलने गया था तो जब एक बात तय हो गई थी कि एक ऐसी हाई पावर कमेटी बने जिस पर कम से कम हमारी बातों का संज्ञान ये सरकार सीधे ले। वो हाई पावर कमेटी जब आज सत्ता की आती है, विपक्ष की आती है, तो मैंने जो अपना भाषण और उद्बोधन इससे पहले वहां पर दिया था, मैं उसके बारे में आपको बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों और माताओं बहनों, उससे आपको इस बात से इसलिए इस समय पर अवगत करा रहा हूं क्योंकि जो मैंने बात बोली थी वो किसी गफलत में नहीं बोली थी। वो बातें मैंने कोई अज्ञानतावश नहीं बोली थी। वो जो मैंने सामने वाले सत्ताधारी पार्टी पर कटाक्ष नहीं, सीधा तीर चलाया था, वो कोई गफलत में नहीं चलाया था। या ऐसा नहीं था कि सामने वाले आप लोगों को देखकर मैं बोला हूं। मैंने बहुत सोच समझकर वो बात बोली थी। और मैं जब आपके इस ग्रुप से जुड़ा हुआ हूं, मेरे मोबाइल को खोलकर आप देखिए, मैं किसी ग्रुप में ऐड नहीं होता। चूंकि कोई कुछ बोलता है, कोई अपनी बात कैसे तरीके से रखता है, कोई फोटो कैसी डाल देता है, कोई किसी नेता को गाली दे देता है, कोई नेता के लिए अपशब्द बोल देता है। मैं आमतौर पर किसी ग्रुप में, व्हाट्सएप में जुड़ता नहीं हूं, लेकिन जिस दिन से मैं आपके धरने पर आया, मैं उस ग्रुप पर अपनी बातें तो शेयर नहीं करता, लेकिन कोशिश करता हूं कि देख लूं किस समय पर बैठकर कि कौन क्या बोल रहा है। और जब उस ग्रुप पर ये बात सामने आई, जैसे ही आपका धरना स्थगित हुआ, तो कई लोगों की क्या मंशा थी वो लोग बोले, उस पर आप लोग सब लोग देख रहे होंगे। तो मैंने एक बात कही उस पर कि जिस समय पर मैं पहले आया था, मैंने लाइव आकर भी मैंने एक छोटी सी वीडियो भी उस पर डाली। बाद में मैं उस समय की आपको याद दिला रहा हूं कि कोई नेता किसी दल का हो, पार्टी का हो, सत्ता का हो, विपक्ष का हो, कोई संगठन हो, अगर आपके मुद्दे पर कायम रहकर आपका समर्थन करता है तो वो आपका साथी है, आपका भाई है, आपका दोस्त है। और अगर वो व्यक्ति किसी समय पर, किसी मोड़ पर, किसी नुक्कड़ पर या आधे रास्ते पर अपनी नीयत को बदलता है तो वो ना आपका भाई है, ना आपका दोस्त है और ना आपका नजदीकी है। इसलिए जो उस दिन फैसला आपने लिया वो किसी एक व्यक्ति का फैसला नहीं था, वो फैसला आपका सबका था, पूरी कमेटी के लोगों का था। इसलिए 15 दिन का समय है। मैं तो भाई रुपेश जी से बात कहूंगा, पूरी कमेटी के लिए अध्यक्ष जी कहूंगा कि 1 तारीख से जैसे आपने पहले जन जागरण चलाया, 2-2.5 महीने तक प्रत्येक गांव और नुक्कड़ तक आप पहुंचे, आपने माता और बहनों को इस बात से अवगत कराया। आने वाले 15 तारीख तक अगर ये लोग इस पर फैसला नहीं लेते, मीटिंग नहीं करते, आप लोगों के प्रतिनिधियों को नहीं बुलाते, तो 15 तारीख तक, 1 तारीख से लेकर तैयारी शुरू करिए। और 15 तारीख के बाद कोई दिन ऐसा रखकर फिर इस धरने को और ताकत के साथ दोबारा वहां पर रखने का काम करिए। और ऐसे तरीके से करिए कि जब अब की बार वहां से उठेंगे तो किसी की बात में, किसी की ऐसी चीज में नहीं उठकर आएंगे कि जो पहले इन्होंने बोली हो उसको पूरा ना किया। मैंने कई लोगों के फोन मेरे पास आए, उनमें से कई ने बात कही कि नोएडा अथॉरिटी पर भी इसी तरीके से इन्होंने पहले रखी थी बात, लेकिन वार्ता का कलम कभी नहीं टूटना चाहिए। जो लोग आंदोलन करते हैं, जो लोग आंदोलन में शरीक रहते हैं, जो अपना योगदान देते हैं, मैं देखता था रोजाना 5-5 घंटे, 4-4 घंटे की ड्यूटी लगती थी। इतने समय से लेकर इतने समय तक वो लोग रहेंगे, इतने समय से इतने समय तक वो लोग रहेंगे। लेकिन माताओं को, बहनों की हिम्मत को मैं दाद देता हूं और आपको साधुवाद देता हूं कि आपने पूरी रात जाकर और उनकी छाती पर वहीं बैठकर ये साबित कर दिया कि आप ताकतवर हो,
हौसला देने वाली हो। अभी माता पन्ना धाय का जिक्र हमारे भाई साथी ने किया, बबली भाई ने। अरे वो माता जिसकी वीर गाथा है हम लोग किताबों में पढ़ा करते हैं, जिसने अपने बेटे को किसी दूसरे के लिए कुर्बान कर दिया, इसलिए कुर्बान कर दिया कि बात से पीछे नहीं हटी। ऐसे लोग आपके बीच के हैं। यहाँ पर सब जाति के लोग बैठे हैं, प्रत्येक समाज के लोग बैठे हैं, यहाँ किसान कौम के रूप में बैठे हैं। और बात इस बात की आती है जात की। कभी कभी जात में तो कोई किसी न किसी में पैदा होता ही है। हम भी किसी न जात में पैदा हुए हैं और हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अलग जाति वर्ग का पर बैठा है, आपके समर्थन के लिए बैठा है, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है, वो 36 बरादियों में चाहे हमारे राजपूत भाई हो, चाहे हमारे यादव जी लोग हो, चाहे शर्मा जी लोग हो, सैनी हो, कश्यप हो, पाल हो, प्रजापति हो, और चाहे वाल्मीकि हो, जाटो हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, वो आपका सब प्रत्येक व्यक्ति भाई है भाई। इसलिए सबका सम्मान है, क्योंकि उनकी सबकी बराबर की लड़ाई है। लेकिन एक बात से नहीं चूकूंगा मैं, जब वहां पर धरना स्थगित हो रहा था तो अगले दिन 25 तारीख थी। 25 तारीख को जो बार बार नोएडा में मुख्यमंत्री आते हैं, मैंने जब फोटो और तस्वीर देखी, उनके पास बिल्डरों से मिलने का समय था या दिलवाया गया था, बायर्स से मिलने का, जो लोग फ्लैटों में रहते हैं उनसे मिलने का समय था। लेकिन जो नोएडा अथॉरिटी पर, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पर और एनटीपीसी के किसान जो लाठी खा रहे थे, उनसे मिलने का समय नहीं था। अरे शर्म है ऐसी व्यवस्था पर और ऐसे लोगों पर जो अपने आप को ताकतवर बताते हैं, कहते हैं कि हम उनके बराबर मंच पर बैठते हैं, उनसे अपनी बात हिम्मत और ताकत से रख सकते हैं। अरे आपका पद और ओहदा जो है, या तो 5 साल के लिए बनता है व्यक्ति विधायक या सांसद, और राज्यसभा और एमएलसी 6 साल के लिए बनता है। कई लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि 5 साल के बाद भी तो बनना है। मैंने कहा पहले पूरे 5 साल तो जी लो, जिस पद और ओहदे के लिए बने हो, उसके बाद अगले की बात करना। एक साथ अंदर और एक साथ बाहर, कौन सी बाहर रह जाएगी और कौन सी अंदर रह जाएगी, ये आज तक दुनिया में किसी को पता नहीं चला। तो तुम भी इंसान हो, कहते हो ताकतवर हो, तो हम तो तब जानते कि सारे के सारे नेता इस समय सरकार वाले जो हैं, जितने नेता सरकारी हैं और जितने नेता सीओ से बात कर रहे थे और दूसरे और लोगों से बात कर रहे थे, एक एसीओ के साइन कराने के लिए इन्होंने 15 दिन तक किसानों को मत्था पच्ची करा दी। क्या कराई नहीं कराई बताओ इस बात को। सब लोग बैठे, पहले वो साइन कर रहा था छोटा बाबू, कौन था पता नहीं, ओएसडी छोटा ही बाबू तो था वो, और वो एसीओ जो है वो थोड़ा बड़ा बाबू, और एक के जो यहाँ पर सीओ बनकर बैठी हैं, जिनकी सोच में, जिनके विचार में अमीर लोग तो हैं, बड़े लोग तो हैं, लेकिन किसान लोग अभी तक नहीं हैं। ये तो मैं बारंबार आपके 60 दिन के संघर्ष को बधाई देता हूं, आपकी इच्छा शक्ति को बधाई देता हूं कि आप सब लोगों ने मिलकर कम से कम इतना काम करा लिया कि हाई पावर कमेटी का गठन करा लिया। वो हाई पावर कमेटी जब आपकी बात आएगी, मैंने तो अपने वीडियो में साफ साफ बोला कि बात सत्ता और विपक्ष के विधायकों की नहीं है, सांसद की नहीं है, लेकिन बात इस चीज की है, मेरी जिम्मेदारी विपक्ष के रूप में है। मैं सत्ता पक्ष का विधायक नहीं हूं, तो अगर सरकार से सवाल नहीं करूंगा और सरकार में बैठे हुए नेताओं से सवाल नहीं करूंगा, तो क्या खाक का विपक्ष में बैठा हूं? फिर मेरा फायदा क्या है? अगर बोल भी ना पाऊं, अगर कह भी ना पाऊं, और दम इतना भी ना हो कि आंख में आंख मिलाकर ना बात कर पाऊं, तो इस विधायकी का और इन सांसदी का क्या फायदा है जी? और मैं तो सीधा कहता हूं एक बार, ना मैं लंबा ठेका लेके चलता कि फलाना बिजनेस करना, बड़ा आदमी बनना, बड़ा पैसे वाला बनना, ना हमने सपना सोचा जी कभी इस चीज का, ना हमारे दिमाग में है जी।
तो अगर सदन में मुख्यमंत्री जी की आंख से आंख मिला के कोई बात कहनी पड़ती है, अतुल प्रधान रुकने का काम नहीं करता। और मैं करेगा वो जिसके प्लॉट पड़े होंगे फालतू के, जमीनों का काम करता होगा। करेगा वो जिसके फैक्ट्री कारखाना हो जी, और जिसको डर लगता हो डीएम और एसपी से। हम उस लड़ाई को लड़के यहां तक विधायक बनेंगे। हम रत्ती भर भी उस चीज से डरने वाले हैं नहीं। मैं तो दिक्कत ये बन रही है कि मैं मेरठ का विधायक हूं, अन्य तो उस कमेटी में मुझे रखवा देता, ठीक ही कर देता दिमाग के अंदर सबका। अगर एक आदमी पलट जाता कोई सा तो दावा मेरा, जौन सा पलटने की सोचा करता उसे वही पलट देता मैं। सही बता रहा हूं तुम्हें। लेकिन कई लोग सोचते होंगे तो पार्टी सत्ता जुड़े हुए कि बड़ा अतुल प्रधान ये बात कह रहा, फलानी बात। भैया बुरा इसलिए मत मानना, जब हमारी सरकार थी तो आप भी विपक्ष में तो बोल रहे थे भाई। और मैंने तो आज तक रुपेश जी, मैंने आज तक कभी किसी धरने को गलत नहीं बताया। लोगों का काम है धरना। मेरी दिक्कत परेशानी है सरकार से तो लोग धरना देंगे, और जब दिक्कत परेशानी होगी तो गाली भी देंगे। और गाली सुनने के लिए तैयार रहना भी चाहिए। और जिसके भैया गाली खानी बस की ना ऐसे काम में, तो अपने घर रहो, कोई जरूरी इस काम करना। भैया अगर जिंदाबाद बोल रहे हैं तो मैं कंधे पे बैठा रहे लोग कई किलोमीटर कंधे पे बैठा के ले जाए जिंदाबाद, और चंदा भी दें और पैसे भी दें, गाड़ी भी तेल भी फूकें, सारा काम करें। जब दिक्कत परेशानी आओगी तो प्रसाद लेने को कोई हो रहा होगा, प्रसाद भी दूसरे वाला भी लेना पड़ेगा। इसलिए मैं कह के जाऊंगा ये बात कि मुख्यमंत्री जी आए थे उस दिन, ये तो आते ही रहने, फिर आओगा कोई सा मौका। उस दिन चाहे लाठी कितनी बजे, उससे पहले अगर इन्होंने नहीं करा काम तो उस दिन सबको, अभी रविंद्र भाटी बोल के गए, चंद्रशेखर आए, सारी पार्टी दल के, लोकदल के, कांग्रेस के, सभी पार्टी दल के नेता आ गए, और भाजपा के जुड़े हुए भी बहुत सारे लोग हैं। अगर हाथ उठवा लगे ईमानदारी से तो वोट देने वाले तो यहाँ भी बहुत सारे बैठे होंगे। क्यों नहीं? जैसे ही उन्होंने, हमारे कई साथियों ने मोदी जी का नाम लिया, मैंने देखा है कई लोगों में सुबुगाहट सी हो रही है। पता है कि सुबुगाहट भाई, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे और उस समय पर कोई आदमी किसी सरकार की नीति से प्रभावित नहीं था या सरकार से परेशानी दिक्कत थी तो वो पुतला भी फूकता था, धरना भी देता था, आंदोलन भी करे था। इसमें कौन सी बात है भाई? और आगे किसी की सरकार आ जाए और कोई खराब काम करने लगे तो क्या उसकी आरती उतारेगा कोई आरती थोड़ी ना उतारेगा जी। हमारे लोग ये कह रहे हैं सोशल मीडिया पर फेसबुक पे कि इसकी बुराई मत कर देना, नहीं तो भाई चारा हो जाएगा। भाई इंसान की तो बुराई कर रहे हैं, जो ताकत में बैठा है उसी की तो चर्चा कर रहे हैं। जो नीतियों को प्रभावित करता हो, मैं दावे के साथ कह रहा हूं इस बात को कि ऐसा हो नहीं सकता कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को आपके धरने की जानकारी ना हो। ऐसा हो नहीं सकता। तो जानकारी थी तो अपने सीओ को कहते फोन करके कि मैं आ रहा हूं, मैं नोएडा में, उन किसान भाइयों को बुला लो और मैं बैठ कर अलग से वार्ता कर लूंगा उनसे, और जैसा उनका मुनासिब होगा, जैसी सही चीज होगी उसको करने का काम कर दूंगा। लेकिन उनको फर्क छोड़ना पड़े, जब उनको पता है कि इनके वोटों से ना हार रहे ना जीत रहे, पहले ही इन्होंने घोड़े दौड़ा लिए जितने दौड़ा सके थे। तो पहले यही तो कह रहा था मैं पहले आपको वहां, जब पहले कि तुमने घोड़े दौड़ा लिए और जब इनकी हार और जीत आपके हिसाब से हो ही ना रही, जब कम विरोध था तब दादरी के विधायक कम वोटों से जीतते थे, अब तो ज्यादा विरोध था, अब तो ज्यादा वोटों जीतते। बताओ, बात झुट्टी थोड़ी ना है, बात सच्ची है तो बात इस चीज पे मत करो। अब बात तो अपने बात पे करो। और हेजिटेशन जब होता, जब लड़ाई लड़ी जाती है, इसमें परेशानी दिक्कत तो छोटी सी मामूली सी बात है। जब लोग रंगदारी का मुकदमा यहाँ की पुलिस लिखवा दे रही हो, निर्दोष लोग, भाई रुपये से यहाँ पर बैठे, क्या होगा? देख लो भाई।